नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक कहानी है। लक्ष्मी जी के शाप से विष्णु भगवान का मस्तक कैसे कटा और कैसे लिया उन्होंने हयग्रीव का अवतार। एक समय की बात है, विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक गए थे। तदंतर एक समतल और एक शुभ स्थान पे पद्मासन, कंठ प्रदेश, गर्दन टिकाए हुए उस धनुष की नोक पे भार लगा के पृथ्वी पे स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को देखकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण दैव योग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव और इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे सभी देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए। उस समय उन्हें वहां ना देख के देवतागण ज्ञान दृष्टि से देख पाए और वहां पहुंचे जहां विष्णु भगवान विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निद्रा में वशीभूत होकर अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए। सभी देवताओं के वहां रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निद्रामग्न देख के ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हो गए। तदंतर इंद्र ने देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए। हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी विचार करें, इनकी निद्रा किस प्रकार से भंग कर दी जाए। शिव जी ने इंद्र जी से कहा, इनकी निद्रा का भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु श्रेष्ठ देवतागण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करना ही है। इसके बाद परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने वाले दीमक का सृजन किया। उन्होंने यह सोचा, दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा लिए जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा, तब वे देवाधिदेव विष्णु निद्रा मुक्त हो जाएंगे। ऐसा होने पर निस्संदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दे दिया। दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा, देवाधिदेव जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निद्रा भंग मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना, माता और पुत्र के बीच वैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं देवाधिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं। हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ है, जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मैं समस्त लोक के पाप कार्य में प्रवृत्त होता हूं, इसलिए मैं भी इससे कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर ही इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगा के हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा, उसी को तुम अपना भाग समझना और तुम शीघ्रतापूर्वक हमारा कार्य करो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को शीघ्र ही शीघ्र खा लिया, जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई। प्रत्यंचा खुल जाने पर धनुष का ऊपरी भाग का कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे सभी देवतागण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो गया, पृथ्वी कंपन करने लगी, समुद्र उद्गन हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो उठे, प्रचंड हवाएं प्रवाहित होने लगी, पर्वत प्रकंपित हो उठे, किसी दारुण आपदा का सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य तिरोहित हो गए, सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देख के देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे, इस दुर्दिन में अब हम क्या करेंगे। वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवाधिदेव भगवान विष्णु का सिर कटकर कहीं चला गया। कुछ समय बाद ये घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु को मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देख के वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और चिंता सागर में निमग्न होकर शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। तब शिव सहित समस्त देवताओं को करुण प्रदान करते हुए वेदताओं ने श्रेष्ठ देव गुरु बृहस्पति से उनसे संतावना देते हुए कहा, हे महाभागो, इस प्रकार के क्रदन से क्या लाभ है। इस समय विवेक का आश्रय लेकर कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और देव योग से ही सफल होता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देव को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते विष्णु का सर कट गया। ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है, उसे अवश्य भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है। प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था,
उसी प्रकार श्राप के कारण शिवजी का लिंग कट के गिर गया था, उसी प्रकार आज विष्णु का सर कट के लवण सागर में जा गिरा है। देव योग से ही इंद्र को सहस्र भागों की प्राप्ति हुई है, उन्हें दुख भोगना पड़ा है। वे स्वर्ग से च्युत हो गए और मानसरोवर के कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ता है, तो दुख भोगने से भला कौन वंचित रह सकता है। अतः आप लोग शोक का परित्याग करें और उस महामाया विद्या रूपा सनातनी ब्रह्म विद्या और जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा चराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुणा परा प्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। देवताओं से इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कार्य की सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। आप लोग समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली पराअम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी और निगुण अंगों वाली महामाया का स्तवन कीजिए। यह वचन सुनकर समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूपा ज्ञान गम्या और महामाया की स्तुति करने लग गए। सब प्रकार से समगान निपुण साग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने पे गुणातीता महेश्वरी परात्परा महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों युक्त भक्तजनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित अशरीरी शुभवाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें और स्वस्थ चित्त रहें। इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ, इसमें लेश मात्र का भी संदेह नहीं है। हे देवों, आप विष्णु के क्षीरोत के कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण के कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी के चित्ताकर्षक मुख को देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। देवी लक्ष्मी ने सोचा, भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। और इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपाविष्ट हो गईं और उनके शरीर से तमोगुण संपन्न तापसी शक्ति व्याप्त हो गई, जो किसी देव योग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई थी। तब लक्ष्मी जी के शरीर से तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वो अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और मंद स्वर में कहती हैं कि तुम्हारा यह सर कट कर गिर जाए। स्त्री स्वभाववश भावीवश संयोग से बिना सोचे समझे लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट कर देने वाला श्राप दे दिया। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोच के शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अतिलोभ, अपवित्रता, दयाहीनता ये स्त्रियों का स्वाभाविक दोष है। अब मैं वासुदेव को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। इनका सर पूर्व शाप के कारण लवर सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य कारण भी है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पे बहुत कठोर तपस्या करने लगा। यह दैत्य आहार को त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहते हुए मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र हिरण का जाप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने मेरे जिस रूप का ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु मैं समक्ष उसके प्रकट हो गई। उस समय सिंह पे आरूढ़ हुई तो मेरा दयापूर्वक उसने कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, मैं तुम्हें यथेच्छ वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विह्वल हो गया और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला तथा हर्ष अतिरेक के कारण अश्रुपूरित नयनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति से संतुष्ट होकर देवी बोली, तुम्हारा क्या अभिष्ट है? जो भी तुम्हारा अभिष्ट वर हो वो मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य पूर्ण करके दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति और अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूँ। हयग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे ऐसा वरदान दे जिससे कभी मेरी मृत्यु ना हो और देवदानों पे अपराजय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी बन जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वाली की तो मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे हो सकता है? अतएव हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्य संभावी जानकर
अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य यथेच्छ वर मांग लो। हैग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हैग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इस मनोवांछित कामना को आप ही पूर्ण करें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाके अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हैग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी मृत्यु कदापि नहीं होगी। उस दैत्य को ये वरदान देके मैं अंतर्धान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्ट आत्मा इस समय मुनिजनों और वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः तत्वा इस अश्व के मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर के विहीन विष्णु के धड़ से संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हैग्रीव उस पापात्मा अत्यंत क्रूर दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हैग्रीव का संहार करेंगे। देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और इसके बाद देवतागण परम संतुष्ट होकर देवशिल्पी विश्वकर्मा से बोले, आप विष्णु के धड़ को घोड़े का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य संपन्न कीजिए। वे भगवान हैग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा। तत्पश्चात उस घोड़े का सिर अविलंब भगवान विष्णु के शरीर में संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से भगवान विष्णु हैग्रीव हो गए। कुछ समय के बाद उस भगवान हैग्रीव में अहंकार के मद में चूर उस देवता शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो भी प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र का भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ और श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। जय जय श्री राधे। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। साथ ही जय जय श्री राधे का जयकारा एक बार जरूर लगा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।